हिंदू समाज को अब जागृत होना ही पड़ेगा। वर्तमान समय में जब वैश्विक स्तर पर मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक दिशाओं की खोज जारी है, ऐसे में हिंदू समाज के सामने एक ऐतिहासिक उत्तरदायित्व उपस्थित है। ये समाज अब और अधिक समय तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। उसे अपने अंदर निहित शक्ति और सांस्कृतिक चेतना को पहचानना, एकजुट होना ही पड़ेगा। हिंदू समाज को अपने सभी आपसी भेदभाव, मतभेद और स्वार्थों को भूलकर हिंदुत्व के शाश्वत धर्म मूल्यों के आधार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नव चेतना लानी होगी। ये केवल धार्मिक जागरूकता की बात नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक स्तर, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका को नीति, नैतिकता और संस्कृति के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। भारत को एक बार फिर से वैभवशाली, शक्तिशाली और नीति संपन्न राष्ट्र के रूप में खड़ा करना अब केवल एक आकांक्षा नहीं, बल्कि एक ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। हिंदू समाज को ये समझना होगा कि केवल उनकी चेतना ही विश्व को नई राह नहीं दिखा सकती। विश्व आज एक ऐसे मार्गदर्शक की प्रतीक्षा में है जो न केवल तकनीकी और आर्थिक दिशा में, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के स्तर पर भी उसे नेतृत्व दे सके। ये भूमिका भारत की है और इसे निभाने की शक्ति हिंदू समाज में विद्यमान है। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में साहस पूर्वक खड़ा हो और भविष्य के लिए एक वैभवशाली भारत का निर्माण करे। डॉक्टर मोहन भगत जी, सरसंघचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हिंदू हितैषी वर्ग है, संघ का शुभ चिंतक वर्ग है, इस राष्ट्र का चिंतक, हित चिंतक वर्ग है। उसके लिए आपका आह्वान, आपका संदेश क्या होगा? हिंदू समाज को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। अपने सारे भेद और स्वार्थ भूलकर हिंदुत्व के पक्के धर्म मूल्यों के आधार पर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका के जीवन को आकार देकर एक सामर्थ्य संपन्न, बल संपन्न, नीति संपन्न, सब प्रकार से वैभव संपन्न भारत खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि विश्व को प्रतीक्षा है और ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य भारत का यानी हिंदू समाज का है, क्योंकि हिंदू समाज भारत के लिए उत्तरदायी है कि विश्व को वो एक नया रास्ता दिखाएं। एक कृषि क्रांति हो गई मानव के इतिहास में, बाद में विज्ञान क्रांति हो गई, अब धर्म क्रांति की आवश्यकता है। रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धर्म जो मैं बोल रहा हूं, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के आधार पर फिर से सारे जीवन की पुनर्रचना हो, इसकी विश्व को आवश्यकता है। और अपरिहार्य प्रकार से उसका गाइड तो भारत ही रहेगा। तो भारत को इस प्रकार होना है तो हिंदू को इस प्रकार होना है। ये अपने कार्य के महत्व को हम समझे, मैं और मेरा परिवार के दायरे से बाहर आकर और इस प्रकार का अपना जीवन बनाकर सारे विश्व के लिए उदाहरण बने, इसकी आवश्यकता है। वो करने के लिए हम सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए।